नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 41वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। इस श्लोक में जीवन की गहरी सच्चाइयों और संघर्षों को समझने की कोशिश की गई है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण श्लोक की ओर बढ़ते हैं। कीनो मस्तस्य कर्णोति हि वयं च पृच्छामः। हे भगवान, क्या इस स्थिति में हम अपने ही लोगों को मारने जा रहे हैं? क्या यह सही है कि हम अपने रिश्तेदारों के खिलाफ खड़े हों? भगवद गीता के पहले अध्याय के 41वें श्लोक में अर्जुन अपने भीतर उठ रहे नैतिक द्वंद्व को व्यक्त करते हैं। इस श्लोक में वह यह सोचते हैं कि यदि वे युद्ध करते हैं तो अपने ही परिवार के लोगों को मारना पड़ेगा। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करना चाहिए। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कभी कभी हमारे कर्तव्य व्यक्तिगत संवेदनाओं से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। एक गांव में रामू और श्यामू नामक दो भाई रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी, लेकिन एक दिन गांव में एक समस्या आ गई। गांव के कुछ लोग अपनी जमीन के लिए लड़ने लगे थे। रामू ने कहा, श्यामू, हमें इस लड़ाई में भाग लेना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। श्यामू ने उत्तर दिया, लेकिन भाई, ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं। क्या हमें उन्हें मारना चाहिए? रामू ने सोचा और कहा, हाँ, ये हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। अगर हम भाग नहीं लेते तो यह हमारी कमजोरी होगी। श्यामू ने कहा, लेकिन क्या हमें उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए? रामू ने कहा, हमें अपने कर्तव्यों को समझना होगा। कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। इस पर श्यामू ने सोचा, अर्जुन ने भी यही कहा था। हमें सही निर्णय लेना होगा। आखिरकार दोनों भाई अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर समस्या का हल निकालने की कोशिश करने लगे। उन्होंने समझाया कि युद्ध का अर्थ केवल मारना नहीं होता, बल्कि समझदारी और विवेक से काम लेना होता है। इस तरह रामू और श्यामू ने अपने कर्तव्यों को निभाया और गांव में शांति स्थापित की। उन्होंने सीखा कि कभी कभी अपने रिश्तेदारों के खिलाफ खड़े होना भी आवश्यक है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए जुड़े रहें।